अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चले उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम है। मैं जनूबी पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। हमारे गांव बहुत पुराना था। खेतों, दरख्तों और खामोश रास्तों से बड़ा हुआ था। यहाँ रात को इतनी खामोशी होती थी कि अपने सांसों तक की आवाज़ आती थी। मेरे अब्बू ज़मींदार थे और हम गांव में आखिर में एक पुराने मकान में रहते थे। बचपन से ही मैंने लोगों को अजीब बातें करते सुना था। कोई कहता है इस गांव के किनारा एक पुराना कुआं है जिसमें कुछ होता है। कोई कहता है रात के वक्त वीराने में औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं। मैं उन बातों को हमेशा कहानियाँ समझकर हंसा करता था। लेकिन एक रात तब कुछ बदल गया। वो रात आज भी मैं नहीं भूला। वो मुहर्रम के दिनों के बाद की बात है, जब गांव में खामोशी छा गई थी। मैं रात के तकरीबन 12 बजे अपने दोस्त रफ़ीक के घर से वापस आ रहा था। चांद आधा था और हवा में एक अजीब सी खुशकी थी। मैंने हाथ में मोबाइल की रोशनी चलाई हुई थी क्योंकि हमारे गांव के रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जब मैं पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था तो अचानक मोबाइल की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने सोचा बैटरी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन बैटरी तो 50% थी। मैंने दोबारा करने की कोशिश की मगर वो रोशन नहीं हुई। इस वक्त मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं तेज़ कदमों से चलने लगा। फिर मुझे वाज़ेह तौर पर किसी के पाँव के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पाँव मिट्टी पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। मैं रुक गया तो वो आवाज़ भी रुक गई। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मेरी डर के मारे ये हालत थी। मैंने दिल ही दिल में सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। फिर मैंने भागने की कोशिश की मगर पाँव जैसे ज़मीन पर चिपक गए हों। इस वक्त कब्रिस्तान के दरख्तों के पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, नईम। आवाज़ एक औरत की थी। मैं हैरान रह गया। मैंने पीछे देखा तो दूर किसी ने सफ़ेद कपड़ा ओढ़ कर रखा था। हवा में वो चादर लहरा रही थी। मैंने आंखें झपक गया तो मंजर गायब हो गया। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सांस फूल गया था। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो चेहरा मेरा जर्द हो चुका था। मैंने झूठ बोल दिया कि कुत्ते पीछे लग गए थे। सारी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने सोचा शायद वहम होगा, मगर शाम के बाद जब मैं सहन में बैठा था तो पीछे वाले दरख्त से कोई सरगोशी सी आवाज़ आई, नईम। मैंने पीछे देखा, वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन रफ़ीक से बात की। इसने कहा, यार पिछले हफ्ते से कब्रिस्तान के पास से कोई औरत दिखी गई थी। सफ़ेद चादर में थी वो किसी को भी देखकर गायब हो जाती है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने इसे अपनी रात वाली बात नहीं बताई। कुछ दिन गुजरने लगे मगर वो आवाज़ें बंद नहीं हुई। कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक, कभी खिड़की के पास आया। अब्बू कहते, बेटा बेटा शायद थकन है, दम करवा लो। मगर मुझे पता था कुछ तो गलत है। एक रात मैंने फैसला किया कि
देखूंगा आखिर मामला क्या है। मैंने टॉर्च ली और कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। हवा तेज थी, कुत्ते भौंक रहे थे। दूर मस्जिद ईशा के बाद की खामोशी फैल चुकी थी। जैसे ही मैंने इस पुराने कुएं के पास पहुंचा, मुझे जमीन पर किसी के पाँव के निशान नजर आए। नंगे पाँव के, और वो सीधा कुएं की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई नंगे पाँव कुएं की तरफ गया हो। मैंने रोशनी डाली तो कुएं के पास एक चादर पड़ी थी, सफेद गली हुई और मिट्टी से भरपूर। अचानक मेरे कान में वही आवाज आई, नईम, क्यों आए हो? मैंने मुड़कर देखा, वही सफेद साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था। इसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मैंने जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और पीछे हटने लगा, मगर वो और करीब आ गई। फिर अचानक कुएं के अंदर से किसी की हंसने की आवाज़ें आई। एक नहीं, दो में पकाने लगे, मगर मेरे कान में वो आवाज़ गूंजती रही, नईम, तुम भी आओ। मैंने किसी तरह घर पहुंचने की कोशिश करी और बेहोश हो गया। जब होश आया तो दिन चढ़ चुका था। अम्मी रो रही थी। अब्बू पास बैठे थे। वो कहने लगे, बेटा, तुमने रात कब्रिस्तान के पास बेहोश पाया गया। मैंने सब सच बता दिया। अब्बू के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, ये कुआं मनहूस है। सालों पहले यहाँ एक औरत गिरी थी, लाश कभी नहीं मिली। तब से वो कुआं जाने वाला बीमार हो जाता है या पागल। इस दिन के बाद से मैं कभी अकेला बाहर नहीं गया। मगर कहानी ख़त्म नहीं हुई यहाँ। कुछ दिन बाद रफीक मेरे घर आया। कहने लगा, कल रात मैंने भी किसी को देखा और तेरे नाम से आवाज़ दे रहा था। मेरा दिल ढल गया। हम दोनों ने फैसला किया कि मौलवी साहब से दम करवाएं। मौलवी साहब, उन्होंने पूरे घर पे कुरान पढ़ा और कहा, तुम्हारे साथ कोई साया लगा हुआ है जो कब्रिस्तान के कुएं से आया है। तुम चंद आयतें घर से बाहर ना निकलो। मैंने वैसा ही किया, मगर 5वीं रात जब मैं सहन में लेटा था, मुझे लगा किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया। मैंने लाइटें जलाई तो वहाँ किसी के साया दीवार पर हंसता नजर आया। मैं चीखा तो सब भागे आए, मगर वो साया गायब हो गया। इसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। कभी सर्दी लगती, कभी तेज बुखार, जैसे कोई मेरी तमन्नाएं चूस रहा हो। मौलवी साहब ने कहा, ये जिन औरत है, वो तुझे अपने साथ ले जाने चाहती है। अब्बू ने गांव छोड़ने का फैसला किया। हमने वो घर बेच दिया और शहर शिफ्ट हो गए। लेकिन अजीब बात ये है कि आज भी रात के वक्त जब मैं अकेला होता हूँ, वही आवाज़ कभी कभी सुनाई देती है, नहीम। कभी खिड़की के पास हवा चलती तो लगता कि कोई सफ़ेद चादर हिल रही है। लोग कहते हैं ये वहम है, मगर मुझे यकीन है वो अब भी मेरे आसपास है। एक बार जब मैं शहर के पार्क में बैठा हुआ था, मैंने देखा एक औरत सफ़ेद लिबास में, बाल खुले, मुझे से थोड़े फासले पर बैठी थी। मैंने जैसे ही नज़र घुमाई, वो गायब हो गई। तब मुझे समझ आया कि कुछ
लगता आया है, कुछ तो है मामला। ये कभी ख़त्म नहीं होते और सिर्फ जगह बदलते हैं। और शायद वो कुआं वाली औरत अब भी मुझे ढूंढ रही है।